में जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखी थी उसमें सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी थी a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक। इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी जो हमें याद रखनी है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आपको याद रखना है। और थर्ड जो आइडेंटिटी हमें याद रखनी होती है वो है a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड फोर्थ आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो है x प्लस a एंड x प्लस बी। ठीक है, इस तरह की अगर कोई नंबर फॉर्म आ जाती है आपके पास तो आप उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ये ठीक, ये वो फोर आइडेंटिटी हैं, बेसिक आइडेंटिटी जो आप क्लास 8th में ही पढ़ के आ चुके हैं। मैं आज आपको पहले इन आइडेंटिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हमने जो और आइडेंटिटी प्रूव की थी वो धीरे धीरे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सरसाइज है 2.5 NCERT और इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। x प्लस 4 y x प्लस 10 x प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। ये उसने क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को मुझे फाइंड आउट करना है इन आइडेंटिटी में से किसी को एक को यूज करके। ठीक, सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखनी है कि ये जो जब मुझे क्वेश्चन गिवन है ये क्वेश्चन इनमें से किस फॉर्म से मैच कर रहा है, मैच। ठीक, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इस आइडेंटिटी से पहले मैच कराया मैंने, तो यहाँ तो होल स्क्वायर आता है, यहाँ पर कहीं होल स्क्वायर है क्या? नहीं है। क्या बनाया जा सकता है? नहीं। ठीक, a माइनस बी ये भी नहीं बन रहा, ये वाली भी नहीं बन रही, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, तो यानी कि ये वाली फॉर्म इससे मैच कर रही है। तो जो फॉर्म मैच कर रही है मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a एंड x प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी है ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सबसे पहला टारगेट क्या था, ये पता करना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। वो कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी वाली फॉर्म है इसमें से। तो हमने देखा ये वाली फॉर्म है, तो हमने वो आइडेंटिटी इसके नीचे लिख ली। अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। कैसे? x की जगह क्या लिखा हुआ है? x। a की जगह क्या लिखा हुआ है? 4 और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 10। इसका मतलब ये है कि इस आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिख दूंगा मैं? जहाँ a लिखा है वहाँ 4 और जहाँ पर b लिखा है वहाँ 10। बस इतना सा काम करना रह गया। ठीक, कर देता हूँ। x की जगह x लिखना है, प्लस a की वैल्यू कितनी लिखनी है? 4 प्लस b की वैल्यू 10 और x की जगह x, फिर से a 4 एंड मल्टीप्लाई में b 10। फिर से सुनिए, जब क्वेश्चन सामने आएगा फॉर्म पहचानेंगे, वो आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी लिखने के बाद कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पर देखा मैंने x की जगह x है, a की जगह 4 है, फिर से x की जगह x है, b की जगह क्या? 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन में a की जगह 4 लिखा जाना चाहिए, b की जगह 10 लिखा जाना चाहिए, x की जगह x लिखा जाना चाहिए। वो मैंने पुट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 और साथ में क्या चल रहा है? x प्लस 4 इंटू 10 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना। जो समझ आया कैसे किया? ठीक, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट और पार्ट है सेकंड। x प्लस 8 एंड x माइनस 10
x प्लस 8 एंड x माइनस 10। ठीक है, देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी हैं लगाने के लिए वो ये आइडेंटिटी मैंने आपको कहा, इनमें से कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। अब मुझे लग रहा है इसको देखकर कि ये भी कुछ दो ब्रैकेट हैं, यहाँ दो ब्रैकेट हैं, यहाँ भी दो ब्रैकेट हैं, यहाँ भी दो ब्रैकेट हैं, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट में एक खास बात है कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी आता है, ठीक, और यहाँ पर x प्लस ए एंड x प्लस बी आता है। अब इसको देखकर हमें ये पता करना है कि ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है या a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म है। तो आंसर है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है वही यहाँ लिखी होनी चाहिए। क्या यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ लिखा है? आंसर है नो। इसका मतलब ये वाली फॉर्म नहीं है। ये समझ आया? ठीक। आगे वाली चीज़ तो मैच कर रही है, देखो ए ए ये तो मैच कर रहा है, लेकिन पीछे वाला मैच कर रहा है क्या दोनों? नहीं। जबकि इसमें देखो आगे वाला भी मैच करना चाहिए और पीछे वाला भी मैच करना चाहिए। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक, अब कौन सी बची हमारे पास? यही तो बची। ये दोनों तो लगेंगे नहीं, दो ब्रैकेट दिए हुए हैं तो यानी कि या तो ये लगेगी या ये लगेगी, तो हमें पता चल गया ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक, अब मैं लिखता हूँ x प्लस ए एंड x प्लस बी। ये आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ जब x का स्क्वायर लिखा जाए तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होगा वो आपको अभी समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। ठीक, देखिए अब आइडेंटिटी पता चल गया, आइडेंटिटी लिव नोट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंपेयर कराना। x की जगह क्वेश्चन में क्या यूज किया जाएगा? x। a की जगह क्या यूज किया जाएगा? 8। ठीक है, b की जगह क्या यूज किया जाएगा? माइनस का 10, है ना। x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस रहा होगा, b की जगह क्या? माइनस 10 लिखा जाएगा। ये ठीक, अगर माइनस आएगा तो माइनस आपको इंक्लूड करना है। ये समझ आया? ठीक। अब इसका मतलब ये है कि इधर हमें सब जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर देता हूँ। x का स्क्वायर प्लस a की जगह 8, ठीक है, प्लस ध्यान देना b की जगह क्या लिख रहा हूँ? माइनस 10। ठीक, और x की जगह x प्लस फिर से a की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई में b की वैल्यू माइनस 10, ऐसा। ठीक, वैल्यू पुट कर दिए सब जगह। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, x का स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, 8 ये प्लस और ये माइनस कितना, और साथ में x चल रहा है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 8 इंटू 10 कितना? 80। ठीक, आगे x स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, प्लस 8 माइनस 10 कितना? माइनस का 2, और साथ में क्या चल रहा है? माइनस टू और प्लस मिलकर माइनस 2 ही तो बचा होगा, और साथ में क्या? माइनस 80। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन आया, इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी। हमने सबसे पहले तो ये पता किया, इसके बाद हमने कंपेयर करा लिया, a को 8 लिखना है और b को माइनस 10 लिखना है, तो सभी जगह a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी गई। और फिर थोड़ा सा प्लस माइनस की कैलकुलेशन है, वो केयरफुली अगर आप करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद एक और पार्ट समझिए, थर्ड पार्ट। 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, इस तरह का क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टारगेट क्या होता है? सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम ये पता करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज की जानी चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर ये आगे वाले दोनों नंबर सेम हैं तो हमें ये देखना होता है कि पीछे वाले दोनों नंबर सेम हैं। अगर सेम हैं तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? थर्ड। ठीक, कब? जब एक जगह प्लस और एक जगह क्या लिखा हो? ये बात आई समझ में? अगर दोनों जगह प्लस होता तो ये बात तो हम सोचते ही नहीं कि थर्ड लगेगी, हम तो सीधा कौन सा लगा देते? जब भी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आएगा तो हम क्या सोचेंगे? सबसे पहले आगे वाला सेम है तो क्या पीछे वाला भी सेम है? और यहाँ पर हमने देखा नहीं है, इसका मतलब थर्ड आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो कौन सी बची हमारे पास? फोर्थ आइडेंटिटी। ठीक है, ये लगाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए।
x प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इस आइडेंटिटी में x की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? 3x। क्या लिखा जाना चाहिए? 3x। ठीक है, ये ठीक। अच्छा, a की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? 4। ओके, एंड b की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? -5। ये समझ आता है सबको? ये 4, x की जगह 3x और b की जगह -5। बिल्कुल आसान है। अब ये a, b और x की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कर देता हूँ। x की वैल्यू देखना, ध्यान दीजिए, 3x, इसका क्या? ठीक, तो मैंने क्या कहा था आपको, किस में रखा जाना चाहिए? ब्रैकेट में, क्योंकि ये 3x का होल स्क्वायर आएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप यहाँ स्क्वायर लिख दोगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कुछ और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। ये क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है। ठीक, इस क्वांटिटी का मतलब क्या होना चाहिए? 3x का, ये समझ आता है आपको? ठीक, प्लस a की वैल्यू में रखना है मुझे 4 और b की वैल्यू मुझे रखनी है -5। ये आपको समझ आता ही होगा कि प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाता होगा? माइनस। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, x की जगह फिर से 3x प्लस a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -5। ये ध्यान रखना, x की वैल्यू क्या रखनी है? तो यहाँ भी x की वैल्यू 3x ही रखी जाएगी, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए, 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म लिखे होते हैं उन सब का स्क्वायर किया जाता है। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, पहले 3 का स्क्वायर हो गया, अब x का स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा आंसर? 9x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए, +4 -5 -1 और इनटू में 3x चल रहा है। अच्छा, ये माइनस और प्लस मिलकर -4 × 5, फाइनली 9x स्क्वायर प्लस और माइनस -1 × 3x 3x माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने आसान वाले क्वेश्चन है, बस कम आइडेंटिटी पता करो, उसका तरीका मैंने आपको बताया कैसे ढूंढते हैं, और फिर ए बी और एक्स को पता कर लो, कंपेयर करा के और वैल्यू पुट कर दो। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। इसके बाद एक और पार्ट देखता हूँ। फोर्थ पार्ट है मेरे पास, y² + 3/2 एंड y² - 3/2। इस तरह का क्वेश्चन आया। ठीक है, मेरे सामने जब भी दो ब्रैकेट आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लगाऊँ या फोर्थ, क्योंकि यही दो आइडेंटिटी मुझे ऐसी दिखती हैं जहाँ पर दो ब्रैकेट होते हैं। ठीक, थर्ड और फोर्थ में से कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे वाली क्वांटिटी और पीछे वाली क्वांटिटी ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो लगाई जा सकती है कौन सी? थर्ड। अगर सेम नहीं है तो नहीं लगाई जाएगी, फोर्थ लगेगी फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। क्या इस क्वेश्चन में फोर्थ आइडेंटिटी लगाई जा सकती है? आंसर है यस, फोर्थ भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू क्या ली जाएगी अगर फोर्थ आइडेंटिटी लगाते हैं हम? 3/2 एंड 3/2। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं कहूँगा यहाँ पर आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर दोनों सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए? थर्ड। ठीक, अच्छा चलिए करते हैं। a + b a - b, ये आपने मुझे बताया है ये इक्वल होता है a² - b² के। ठीक, अब इसके बाद a कंपेयर मैंने कराया, कहीं पर a लिखा होगा उसे क्या लिख दूंगा? y², और b कहीं लिखा होगा तो क्या लिख दूंगा? 3/2। ठीक सर, ये तो आपने आगे वाले ब्रैकेट से कराया, पीछे वाले ब्रैकेट से क्यों नहीं कराया? करा सकते हैं, कहीं से भी कराइए। a को क्या लिखा जाएगा? y² लिख लिया। अच्छा, माइनस की जगह माइनस है तो b की वैल्यू कितनी? कंपेयर कराया, -3/2 नहीं, कैसी? प्लस की 3/2। क्यों सर? क्योंकि देखो माइनस की जगह माइनस है, b केवल किसके इक्वल होगा इस केस में? 3/2। ये समझ आया? ठीक,
तो a की वैल्यू रखी जानी चाहिए वाई स्क्वायर, इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर, a की वैल्यू वाई स्क्वायर है अंदर वाली चीज की, ठीक है, और b की वैल्यू क्या 3/2, इसका ये समझ आता होगा आपको, ठीक। अब देखिए y, ये दोनों पावर आप एक्सपोनेंट पावर पढ़ के आए हो, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 4, है ना, ये पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम चैप्टर में। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्या सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस नंबर का भी स्क्वायर किया जाएगा और इस नंबर का भी स्क्वायर किया जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना और 2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाए, बिल्कुल आसान है, जो समझ आ रहा है, ठीक। इसके बाद एक और पार्ट है हमारे पास, 5th पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। ये है 3 - 2x एंड 3 + 2x, ठीक, 3 - 2x एंड 3 + 2x, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब फिर से जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 ब्रैकेट गिवन हो, तो सबसे पहला हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा कि या तो हम थर्ड आइडेंटिटी लगाएं या फोर्थ लगाएं, ठीक। पहले हम चेक ऑलवेज थर्ड को करते हैं, क्या थर्ड लगाया जा सकता है, आंसर है हाँ लगाया जा सकता है। क्यों, आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाला नंबर सेम है, और दोनों ब्रैकेट में से एक में प्लस और एक में माइनस है, तो यानी कि थर्ड आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। अगर ये लगाई जा सकती है तो फिर मैं फोर्थ के बारे में अब नहीं सोच रहा कुछ भी, ठीक। थर्ड लगाता हूँ, देखिए इसको कंपेयर करा रहा हूँ, a - b एंड a + b। ये जरूरी नहीं है कि पहले a + b लिखा जाए और फिर a - b, दोनों चीज़ें कैसी हैं मल्टीप्लाई में, तो पहले आप किसी को भी लिख सकते हो, आप 3 × 4 कीजिए या 4 × 3 कीजिए, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले माइनस वाला दिया था तो माइनस वाला लिख लिया, प्लस वाले बाद में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a² - ये जो a² और -b² लिखा जाना चाहिए वो ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, कंपेयर कराइए, a की वैल्यू कितनी और b कितना 2x, यहाँ से भी वही दिखता है a3 और b 2x, ठीक। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू 3² माइनस b की वैल्यू 2x और इसका, अगर ये सर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो मैं यहाँ क्या लिख रहा होता, तो वो गलत हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती हम नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस, पहले 2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर x का करेंगे, x का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ये समझ आया। क्वेश्चन नंबर है 2 एंड उसका मैं कर रहा हूँ पार्ट 1, 103 × 107, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको किसी एक फॉर्म में चेंज करना है मुझे, ठीक। मैंने इसको चेंज किया, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 + 3 एंड 100 + 7, ऐसा लिख सकता हूँ, 103 को 100 + 3 और इसको 100 + 7, ठीक। पहले 2 ब्रैकेट नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब बोर्ड पर 2 ब्रैकेट दिखने लगे। अब इन दोनों ब्रैकेट का मतलब ये है कि या तो थर्ड आइडेंटिटी या फोर्थ आइडेंटिटी, इनमें से कोई एक लगेगी, ठीक। पीछे वाला नंबर मैं देख रहा हूँ सेम नहीं है, इसलिए कौन सी नहीं लगेगी, थर्ड आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी, फोर्थ, ठीक। तो ध्यान दीजिए, x + a एंड x + b, दिस इज इक्वल्स टू x² + a + b x + ab। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सब में आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, बार बार आइडेंटिटी लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और वो याद हो जाएंगी, ठीक। ओके, कंपेयर कराऊँ अगर मैं, तो x किसके इक्वल है 100 के, ठीक। a किसके इक्वल है 3 के, a को क्या लिखा जाना चाहिए 3 और b को क्या लिखा जाना चाहिए 7, जो समझ आता है, बिल्कुल आसान है। x 100 a 3 b 7, ये जो वैल्यू हैं ये यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक। x की जगह 100, ठीक, x की जगह 100 लिख दिया, प्लस a की जगह 3 प्लस b की जगह 7 और फिर से x की जगह 100 प्लस a3 × b 7, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया।
अब इसके बाद मुझे इसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 4, 2 जीरो है ना, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बन जाएंगे वो, है ना, ठीक। प्लस 3 + 7 कितना, 10, और 2 जीरो ये और हैं, तो कितने हो गए यहाँ पर टोटल, 3 जीरो, है ना, प्लस 3 × 7 कितना, 21, तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 1000 और ये 21। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 11021, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप साइड में प्लस करके देख सकते हैं, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर। तो कैसे किया, बिल्कुल आसान से देखिए, 103 107 था, ठीक। 103 और 107 को मैंने ऐसे लिख लिया, 100 + 3 100 + 7, ठीक। यहाँ से x मिल गया मुझे 100, a मिल गया 3, b मिल गया 7, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेट करिए आप और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और पार्ट देखते हैं इसका कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट सेकंड, और उसमें उसने मुझे दिया है 95 × 96। देखिए ध्यान दीजिए, 95 × 96। मुझे इसके सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट बनाने हैं, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखो 100 - 5 है ना, मल्टीप्लाई और 100 - 4, ठीक। इसके बाद मुझे आइडेंटिटी के बारे में सोचना है कि क्या लगाना चाहिए। तो क्योंकि पीछे वाले नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब थर्ड आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, फोर्थ आइडेंटिटी क्या होती है, x + a x + b किसके इक्वल, x² + a + b x + ab, ऐसा, ठीक। अब नेक्स्ट जो स्टेप है प्यारे बच्चों वो है कंपेयर कराना, ठीक है। कंपेयर कराता हूँ, तो x की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, 100, a की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, -5, ठीक है। b की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, -4। ये समझ आया, ठीक। x, a और b ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देता हूँ और फिर कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो x की वैल्यू 100 + a -5 b -4, फिर से x 100 + a -5 एंड b -4। ये मैंने सभी जगह वैल्यू पुट कर दी, ये ठीक। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है। 2 जीरो हैं, उनका स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएंगे, ठीक। -5 - 4 कितना, -9, और 2 जीरो ये लिखे हुए हैं तो यहाँ आ गए, है ना, ठीक। अब इसके बाद प्लस ऐसे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में यही होता है, और 5 × 4 20, ठीक। इस सब की आप कैलकुलेशन करिए रफ में केयरफुली, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 9120 आ रहा है आपका, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक। केवल मेरा टारगेट है आपको ये कंसेप्ट समझाना, कैसे करेंगे, कैलकुलेशन तो करना आती है आपको, ठीक। इसके बाद एक और पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट, 104 × 96, ठीक है। ध्यान दीजिए, 104 × 96, 104 को लिख सकते हैं 100 + 4, और 96 को 100 - 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये पता करना। तो उसके लिए क्या सोचते हैं सबसे पहले हम, कि जो पीछे जो नंबर दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए और आगे वाला भी सेम होना चाहिए। इसमें पीछे वाला सेम है और आगे वाला भी है, तो कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी लगाने के लिए एक चीज़ और देखनी होती है कि एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होना चाहिए, तो थर्ड आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, वो है a + b एंड a - b, ठीक। दैट इज a² - b², ठीक। कंपेयर कराइए, a को क्या लिखा जाना चाहिए, 100, और b को 4, ये या यहाँ से करा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, ठीक। अच्छा, आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 100 का स्क्वायर 10,000,
माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, ये आ जाएगा 9984। ये आपने मुझे आंसर बताया, इतना सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ आ रहे हैं कैसे करना? अच्छा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये क्वेश्चन उसने गिवन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, जब भी हम इन आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में इस इधर वाली फॉर्म गिवन हो सकता है क्वेश्चन में इधर वाली फॉर्म गिवन हो सकता है आपको a² माइनस b² दे दिया जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। अब मैंने ये सोचा कि जब ये क्वेश्चन सामने आया तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या जिसमें 3 चीज़ें प्लस में लिखी हों, ऐसा मैंने सोचा। तो इस साइड में देखने पर तो मिली नहीं मुझे, तो इसका मतलब ये इस साइड में मिलेंगी। अब इस साइड में 3 चीज़ें होनी चाहिए प्लस में, तो वो कहाँ पर मिल रही हैं मुझे, फर्स्ट में, यहीं पर तो मिल रही हैं। इसका मतलब ये आइडेंटिटी यूज हो रही होगी वहाँ पर। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9x² को 3x का होल स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, यानी कि इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, जब आप ये 2 होल स्क्वायर बना लो, इसके बाद का स्टेप सुनो आप ध्यान से। अपनी तरफ से यहाँ पर जो साइन है वही साइन लिखना है जो यहाँ पर है, अपनी तरफ से 2 लिखना है, अपनी तरफ से, और फिर इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट। फिर से 9x² को 3x² लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, और इसको y का स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब इसके बाद जो यहाँ पर साइन है वही साइन यहाँ पर लिख देना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अपनी तरफ से 2 लिखना है। ठीक, क्यों लिखना है वो समझाऊंगा मैं आपको। अपनी तरफ से 2 लिखना है, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट। ठीक, ऐसा करने से सर क्या फायदा होगा, आपने 2 क्यों लिखा, इससे एक फॉर्म बनेगी a² प्लस b² प्लस 2ab, बनी ना फॉर्म। इसमें मुझे 2 चाहिए था इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिखा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपने अपनी तरफ से ये 2 लिखा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट लिखा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 3 6, और साथ में क्या चल रहा है, तो ये ऑलवेज इक्वल ही होगा, यानी कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का तरीका ये बनाया है, अपनी तरफ से 2 लिखो, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट। अच्छा, ये फॉर्म बन गई ये वाली। ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये लिख लेंगे a। अब इसको कंपेयर कराइए, a यहां पर क्या है, कंपेयर करा दिया। ठीक, b यहां पर क्या है, b यहां पर क्या है, b y, स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर है, b यहां पर क्या है y, और यहां पर a 3 है, अंदर वाला ही तो होगा। ठीक, तो a और b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, a 3x और b y, इसका क्या, ठीक, इसको 2 ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, 3x प्लस y एंड 3x प्लस, ये 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, और ये 2 ब्रैकेट इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर। ठीक, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी पहचाननी है पहले ही। वो आइडेंटिटी आपने पहचान ली कि फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी, तो आपने पहले यहाँ पर स्क्वायर बनाया, यहाँ स्क्वायर बनाया, अपनी तरफ से प्लस लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट लिखा, मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट लिखा, ये फॉर्म बनाई। इस फॉर्म को बनने के बाद ये चीज़ किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 3x, b क्या है y, वो यहाँ पर रखा, होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है, तो ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन एक बार मुझे पढ़कर बताइए क्या है, माइनस है 4y प्लस 1। ठीक, ये इसका सेकंड पार्ट गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक,
मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें से 2 प्लस की हैं और एक माइनस। इधर तो मिलेगी नहीं, ये इधर ही साइड में मिलेगी, जिसमें 2 प्लस की हो और एक माइनस। तो कौन सी आइडेंटिटी होनी, सेकंड। तो इसका मतलब मुझे सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2y का, लिख सकते हैं, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्रोसेस वही रहेगी, जो यहाँ पर साइन है वो साइन लिखो, अपनी तरफ से 2 लिखो, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट, और इनका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यही क्वांटिटी आती होगी ऑलवेज। ठीक, इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये, और ये जो आइडेंटिटी है ये इक्वल होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए, a कंपेयर कराइए अंदर 2y, और b यहाँ पर कितना है 1। ठीक, तो a और b की वैल्यू वहाँ लिखता हूँ 2y और b की वैल्यू 1, ये। ठीक, अब इसके बाद 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, इसके 2 ब्रैकेट में 2 फैक्टर लिख सकते हैं हम। तो ये 2 फैक्टर आ गए इसके, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ध्यान दीजिए, 2 चीज़ों पर स्क्वायर आ रहा हो और बीच में माइनस का साइन हो, 2 चीज़ों पर स्क्वायर आ रहा हो और बीच में माइनस का साइन हो, यानी कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक, तो ये फॉर्म बनानी है, तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको x का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक, माइनस इसको लिख लेंगे y अपॉन 10 का, देखिए y का स्क्वायर आया होगा और 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसे y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसके बाद अब हमने कंपेयर कराया तो ये वो वाली फॉर्म दिखाई दी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये। ठीक, a यहाँ पर क्या है x, a को लिखा जाएगा x और b की जगह यहाँ पर क्या है y अपॉन 10। ठीक, तो a की जगह x प्लस b y अपॉन 10 और फिर से a की जगह x माइनस b की जगह y अपॉन 10, ये 2 ब्रैकेट बन जाएंगे और ये दोनों ब्रैकेट इसके क्या हैं, फैक्टर।